नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, जो कोरोना की तीसरी लहर हम कह सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने के लिए मिल रही है। ऐसा मैं नहीं, विशेषज्ञों का दावा है। क्योंकि कोरोना संक्रमण के बीच में चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर अलग अलग राज्य सरकारें, जिनके माध्यम से जो भी तैयारी की गई थी, उनकी पोल तो आप सभी के सामने पिछले 2-3 महीने से खुलती हुई दिखाई दे रही है, जब से कोरोना का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक तो आपके सामने सेकेंड वेव देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन जो थर्ड वेव आने वाली है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर चिंता जताई गई। उनका कहना है कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो क्या आप सभी के सामने जो योजना है वो देखने के लिए मिलेगी और किस प्रकार की जो योजना है वो बनाई जा रही है। क्योंकि इससे पहले जैसा कि आप सभी देखेंगे, कोर्ट लगातार अलग अलग राज्यों को लेकर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली या फिर अगर बात करें महाराष्ट्र या फिर जो भी राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे आपूर्ति देखने के लिए मिल रही, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, दवाओं की हो या फिर बेड की हो, इसको लेकर कोर्ट के माध्यम से फटकार देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे भी दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं जो फटकार है वो लगाई गई है। उनका कहना है कि यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी मौजूदा चिकित्सा ढांचा की जो पोल है वो खुल गई है। कोरोना के दौर में पूरी तरीके से गर्त में चलेगी, ऐसा उनका कहना है। दूसरी तरफ यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर क्या आपात योजनाएं बनाई गई हैं, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि जो तीसरी लहर आने वाली है वो ज़्यादा खतरनाक होगी, खासकर बच्चों को प्रभावित कर सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके कहर से देश को बचाने के लिए अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की अतिरिक्त भंडार जुटाने की आपदा को उबरने के लिए, खाली बैठे डॉक्टर नर्सों को बहाल करने के लिए, साथ ही सभी वर्गों को टीका लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये आदेश आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार के साथ साथ आप सभी को कहीं ना कहीं अपना ख्याल अवश्य रखना है। क्योंकि सरकारों के पास में तो आप सभी को पता है कि हर वक्त कहीं ना कहीं दावे और कहीं ना कहीं उनके पास योजनाएं होती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या होता है वो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अपना साथ में अपनों का ख्याल अवश्य रखें और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें एडेड शिक्षकों की भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार इसमें आप सभी को जो बदलाव है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि चयन बोर्ड के माध्यम से किए जा रहे हैं। लगातार आप सभी को पता है कि तीसरी बार आप सभी के सामने जो आवेदन की तारीखों में बदलाव देखने के लिए मिला है। 15 तारीख तक टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन वो करने का मौका आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कुछ छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया को स्थगित करने की जो मांग है वो की गई थी, लेकिन चयन बोर्ड ने इसकी आवेदन की तारीख बढ़ाने का जो फैसला है वो किया है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि चौथी बार आगे बढ़ाई गई है ऑनलाइन आवेदन की तारीख है 10 मई से बढ़ाकर 15 मई आप सभी के सामने आ जाती है। और इसी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे सफाई दी गई कि एनआईसी का जो पोर्टल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से लगातार पंजीकरण की तारीखों में आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी के अंदर जो उम्मीदें देखने के लिए मिल रही थी कि आप सभी की जो परीक्षा है वो तय समय पर करवा ली जाएगी, जुलाई के स्टार्टिंग में होने की संभावना थी, अब ये परीक्षा कम से कम 1 महीने और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही अगर मामला आप सभी को आगे देखने के लिए मिलता है तो आप सभी मान के चलिए कि अगस्त के बाद ही आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जुलाई में पहले होने की संभावना ज़्यादा थी, लेकिन अभी तक आवेदन प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। कम से कम 1 महीना इसमें लगना तय है। उसके बाद में परीक्षा के अंदर और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर आपको जो इंतजार करना पड़ेगा वो अगस्त तक ही करना पड़ेगा, अगर दोबारा से तारीखें नहीं बढ़ाई जाती हैं तो ये तो बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। साथ ही जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए, जल्दी से आवेदन कर लें, जिससे कि आगे उनको समस्याएं ना हो। वहीं दूसरी तरफ बात करें 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मुहिम है वो जारी है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पे एक फ़ोटो शेयर किया गया और उसके बाद से लगातार छात्रों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मुहिम है वो शुरू कर दी।
क्योंकि यहाँ पे मंत्री जी के माध्यम से बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ घर से बैठकर धरना प्रदर्शन दिया गया कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो छात्र भी कम दिखाई नहीं दिए, उनके माध्यम से भी अपनी मांगें रखते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोविड-19 की महामारी में उन तमाम चीज़ों को पालन करते हुए घर पर बैठकर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। जहां पर मांग आप सभी के सामने आती है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, और दिन भर सोशल मीडिया पर छात्रों के माध्यम से अपनी जो मांगे वो देखने के लिए मिली। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि कोविड-19 की गाइडलाइन साथ ही लॉकडाउन का पालन करते हुए नई 97,000 प्राथमिक रिक्तियों के लिए अपने आवास के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी का नाम आप सभी देख पा रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। और लगातार छात्रों के माध्यम से हजारों की संख्या में जो पोस्टर यहाँ की गई हैं, जिनके माध्यम से पता चला कि छात्र घर पर बैठकर मंत्री जी की तरह ही कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो करने वाले हैं। लेकिन मैं उससे पहले आप सभी को बता दूं, ये तो बात हो जाती घर पे बैठकर धरने प्रदर्शन को लेकर। आज की तारीख के अंदर छात्रों के माध्यम से एक और आपको जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें ट्विटर के ऊपर, ट्विटर पे छात्रों के माध्यम से आज की तारीख में प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो को लेकर जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल जाता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए 7 मई को जो ट्विटर वाले वो देखने के लिए मिलेगा। छात्रों का कहना है कि जो भी कहीं ना कहीं 6 तारीख को धरना प्रदर्शन किया गया था उसकी फोटो को संभाल करके रखें, और आज की तारीख में होने वाले ट्विटर वार के अंदर आप सभी को लगातार यहाँ पे जो मांगे वो रखनी है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभियान को लेकर यहाँ पे जो शुरुआत की गई है, नई मुहिम के साथ में जो मांगे वो रखी जा रही है। और मैं भी कहता हूँ कि जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 5100 शिक्षकों के बारे में। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अगले महीने तक हो जाएगी 5100 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के थर्ड काउंसलिंग वाले छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी भी है। क्योंकि मैंने तो आप सभी को पहले से जानकारी दे रखी थी कि आपको लेकर जो कार्य है वो शासन स्तर पर शुरू हो गया है। अब यहाँ पर ये मत कहना कि अगले माह तक का मतलब क्या है, क्योंकि नियुक्ति में तो पूरा 1 महीने का समय लगेगा। और यहाँ पर जो नियुक्ति की बात है वो की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के रिक्त पदों की अगर बात की जाए, 5100 पदों पर वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की अगले महीने तक नियुक्ति मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। पहले से ही आपको जानकारी दे दी गई थी कि शासन को त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव आचार संहिता समाप्ति का इंतजार था। गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति साथी अगर बात करें अभ्यर्थियों की, रिक्त सीटें न मिलने की वजह से 1133 सीटें खाली रह गई थी। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए अलग अलग कारणों की वजह से 3,900 पद यहाँ पे खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों की वेटिंग लिस्ट शामिल करने की जो मांगे वो की थी, उसी को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ नोट करने वाली आती है कि उनका कहना है कि अलग अलग कारणों की वजह से 3,900 जो पद है वो खाली हैं। अब कहीं ना कहीं यही मामला सबसे गलत है कि पहले 5,700 उसमें बताया गया कि 1133 सीटें खाली हैं। अब यहाँ पे उनका कहना है कि 3,900 सीटें खाली हैं। जिन जिलों के माध्यम से डाटा नहीं भेजा गया था वहाँ से डाटा भी मिल गया, तब भी पदों की संख्या कम हो रही है। हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, समाचार पत्र में जो लिखा है वो आधिकारिक नहीं है। इससे पहले मैंने आपको 50 बार जानकारियाँ दी हैं कि शासन स्तर पर आपको लेकर जो कार्य वो शुरू हो गया है। मैंने आप सभी को ये भी कहा था कि मीटिंगों को भी दौर जारी है, जल्द आपको जो आगे की प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिलेगी। उसी को लेकर नीचे लिखा है कि विभाग के मंत्री जी के माध्यम से इसको लेकर घोषणा भी की गई थी। लेकिन अब ऐसे में उनका कहना है, अगर हम बात करें महानिदेशक विजय के आनंद ने बताया कि जल्दी आपको जो नियुक्ति का आदेश है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि सभी बीएसए के माध्यम से डाटा दे दिया गया था, जो कि मैं आप सभी को बता भी रहा था। तो पहले तो सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने यही है। लेकिन पदों की संख्या को लेकर अभी भी विवाद का विषय है। हालांकि समाचार पत्र के ऊपर विश्वास हम कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक नहीं मान सकते हैं। अब यहाँ पे 3900 पदों की जानकारी दी जा रही है। हालांकि पदों की संख्या लगभग 6,000 के समथिंग होनी चाहिए, और उसके बाद में 1133 सीटें अलग से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अच्छी खबर आप सभी के सामने है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर अभी क्वेश्चन मार्क है। जब तक आधिकारिक तौर पर सीटें नहीं आ जाती तब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा।
क्योंकि जब 69,000 की थर्ड सूची को लेकर बीएसए से डाटा मांगा जा रहा था, वहाँ पे भी पदों की संख्या के बारे में लगातार जानकारी दी गई थी और कई ऐसे जिले थे जिनके माध्यम से सीटों की संख्या में बदलाव किया गया था और सीटें बढ़ भी रही थी। अब यहाँ पे सीटें क्यों कम हो रही है, क्या मामला है, क्या आधिकारिक तौर पर कुछ सीटों की संख्या जारी हुई है? देर शाम तक आप सभी इंतजार करें, जो भी जानकारी होगी आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी आने वाली 69,000 को लेकर, जो कि है आप सभी के सामने उत्तर कुंजी के ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि विवादित आंशिकी को लेकर तमाम याचिकाएं लगी इलाहाबाद और लखनऊ के अंदर। उसी में से एक याचिका पर आज की तारीख में जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था काफ़ी लंबे समय पहले हो गया था। अब इस आदेश को लगभग 11 बजे या 11:30 बजे के समथिंग सुना दिया जाएगा। जो भी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डिजिटल के माध्यम से दे दी जाएगी। अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने के लिए मिलता है, 1 या 2 नंबर भी बढ़ते हैं, तो काफ़ी कुछ आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, जो कि 69,000 की आंशिकी को लेकर होगा। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएनपी के माध्यम से जो रिवाइज आंशिकी जारी की गई थी उसके अंदर कहीं न कहीं खामियां देखने के लिए मिली थी, जिनको लेकर छात्रों के माध्यम से मांग भी की गई थी कि 4 कॉमन नंबर दिए जाएं। अब फैसला कोर्ट को करना है। जो भी फैसला होगा सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लगातार चैनल पर आपसे विजिट करते रहिएगा। 11 बजे के आसपास ऑर्डर आने की प्रबल संभावना है। बाकी जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें जून में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर, साथ ही अगर पीसीएस या फिर अगर बात करें राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर प्रवक्ताओं की भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। जब कॉपियाँ दिखाने से इनकार कर दिया गया तो परीक्षाएं किस प्रकार करवाएगा यूपीपीएससी, उसी को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल किए हैं। छात्रों का कहना है कि पीसीएससी साथ ही अगर बात करें प्रवक्ता परीक्षा, दोनों को यहाँ पे स्थगित कर दिया जाए। अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग के साथ साथ छात्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है कि जून में होने वाली 2 बड़ी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, दोनों को मिलाकर। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीएससी ने तेजी से फैले कोरोना संक्रमण के चलते पीसीएस जे 2018 साथ ही समीक्षा अधिकारी को लेकर जो उत्तर पुस्तिका दिखानी थी उनको दिखाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कोविड-19 की महामारी है, ऐसे में आयोग जून में 2 बड़ी परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है। यह सवाल उठाते हुए छात्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री साथ ही उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जून में प्रस्तावित पीसीएस 2021 की परीक्षा, साथ ही प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। आयोग ने पीसीएस जे 2018 के अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जन सूचना अधिकार अधिनियम के साथ ही अगर बात करें 2005 के तहत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन के लिए 5 मई को बुलाया गया था। वहीं आरओ एआरओ के लिए 23 जून को बुलाया गया था। अब ऐसे में छात्रों का कहना है कि एक परीक्षा 13 तारीख को होने वाली है तो दूसरी परीक्षा 20 जून को होने वाली है। इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। अगर आप उत्तर पुस्तिका नहीं दिखा सकते 23 जून को, तो आप 20 जून को किस प्रकार परीक्षाओं का आयोजन करवाएंगे? क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अगर आयोग के लिए है तो अभ्यर्थियों के लिए भी है। इन परीक्षाओं के अंदर लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होने वाला है, क्योंकि 13 जून को परीक्षा होगी उसमें लगभग 7 लाख अभ्यर्थी हैं। तो दूसरी तरफ जो 20 जून को परीक्षा होने वाली है उसके अंदर भी लगभग 5 लाख के समथिंग है। तो ऐसे में इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए आयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी यहाँ पे जो पत्र है वो भेजे गए हैं कि इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। हालांकि बहुत सारे छात्रों की मांग ऐसी भी है कि इन परीक्षाओं को तय समय पर किया जाए, लेकिन एक तरफ उनका करियर तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण, दोनों कहीं न कहीं डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आप सभी अपना साथ में अपनों का ख्याल अवश्य रखें। इसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।